बोधगया में बौद्ध भिक्षु और अनुयायी महाबोधि मंदिर के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण की मांग को लेकर 12 फरवरी 2025 से आमरण अनशन पर बैठे हैं। यह आंदोलन महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में हिंदू बहुलता के खिलाफ है, जिसे बौद्ध समुदाय अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा मानता है। आंदोलन के मुख्य कारण: नंबर 1, 1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम के तहत गठित बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति TMC 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 हिंदू और 4 बौद्ध होते हैं। गया के जिला मजिस्ट्रेट इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। बौद्ध समुदाय का कहना है कि यह संरचना उनके सबसे पवित्र स्थल पर उनके अधिकारों को सीमित करती है। बौद्ध भिक्षु और अनुयायी मांग कर रहे हैं कि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय के हाथों में हो, ताकि वे अपने धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन स्वतंत्र रूप से कर सके। नंबर 3, बौद्ध समुदाय का तर्क है कि महाबोधि मंदिर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था और यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। उनका मानना है कि इस स्थल का प्रबंधन बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, न कि किसी अन्य धार्मिक समुदाय के। नंबर 4, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिहार सरकार उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने रात में भिक्षुओं को हिरासत में लिया और उन्हें मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा प्रदर्शन स्थल पर शोरगुल और अन्य तरीकों से उन्हें परेशान किया गया। यह आंदोलन अब तक 60 से अधिक दिनों से जारी है और इसमें देश विदेश से बौद्ध अनुयायियों का समर्थन मिल रहा है। लद्दाख, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से लोग बोधगया पहुंचकर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। यह आंदोलन बौद्ध समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों के हाथों में हो और राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप न हो। यहां के प्रबंधन को लेकर चल रहे आंदोलन पर सरकार और स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। एक ओर अधिकारियों ने संवाद और वार्ता के प्रयास किए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कुछ मामलों में सख्त कार्रवाई भी की है। गया के जिलाधिकारी और बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति PTMC के अध्यक्ष थियागराजन SM ने बताया कि प्रशासन ने आंदोलनकारियों के साथ कई दौर की वार्ता की और उनकी बातों को उच्च स्तर तक पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ बाहरी तत्व आंदोलन के नाम पर अवैध गतिविधियों में लिप्त है, जिससे बोधगया की शांति और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। 14 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के भिक्षु भंते विनाचार्य को बोधगया में हिंसक गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर स्थानीय निवासी अनुज कुमार गुप्ता पर हमला करने का आरोप है। इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों ने विरोध मार्च निकाला। 28 फरवरी 2025 को बिहार पुलिस ने रात 1 बजे भूख हड़ताल पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं को जबरन हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इस कार्रवाई की बौद्ध समुदाय ने निंदा की और इसे शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का प्रयास बताया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर महाबोधि मंदिर अधिनियम दास को निरस्त करने और मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग की। उन्होंने आंदोलनकारियों को अपना समर्थन भी दिया। महाबोधि मंदिर का प्रबंधन बोधगया मंदिर अधिनियम 1941 के तहत होता है, जिसमें प्रबंधन समिति में 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य होते हैं और गया के जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं। बौद्ध समुदाय इस संरचना को अनुचित मानता है और पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रहा है। हालांकि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति में परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है, जिससे कानूनी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। लद्दाख बौद्ध संघ और हिमाचल प्रदेश के ताबू गांव के निवासियों ने भी
आंदोलन का समर्थन किया है और महाबोधि मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की मांग की है। सरकार और प्रशासन ने आंदोलनकारियों के साथ संवाद के प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ मामलों में सख्त कार्रवाई भी की गई है। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कानूनी जटिलताओं के कारण समाधान में देरी हो रही है। बौद्ध समुदाय की मांग है कि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों को सौंपा जाए, ताकि वे अपने धार्मिक स्थल का संचालन स्वतंत्र रूप से कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल डाकगंज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।